300 के पार जाएगा स्कोर, फैंस लगा के बैठे थे अर्जी, पर लखनऊ के बैटर्स ने कहा नहीं, यहां चलेगी हमारी मर्जी। अर्जी तो बेकार हो गई है बिल्कुल, क्योंकि जो एलएसजी ने कर दिया ये उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। करियर बेस्ट, आप एक प्लेयर की कहते हो ना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, ये एलएसजी की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है भाई। क्या कर दिया ये इन्होंने, वो भी एसआरएच के खिलाफ यार, जो टीम 300, सबको लग रहा है 300 अगर कोई स्कोर का वो जो बैरियर है अगर उसको कोई पार कर सकता है तो वो हैदराबाद की टीम है। आज वो नहीं हो पाया। 190 रन हैदराबाद ने बनाए, जिसको 5 विकेटों से बड़े ही आराम से निकोलस पूरन एंड गैंग ने मिलके आराम से चेस कर दिया, वो भी लगभग 4 ओवर पहले। 4 ओवर पहले। इतना कौन करता है यार 190 रन। मतलब आज जो परफॉर्मेंस आई है ऐसे लगा है वो ऐसे हो गई है कि एलएसजी वालों की जो परफॉर्मेंस थी वो एसआरएच वालों की थी, और जो एसआरएच वालों की परफॉर्मेंस थी वो एलएसजी वाली थी। हाँ। तो भाई शॉर्ट रह गए, थोड़ा कम रह गए। टॉस जीतकर सबसे पहले ऋषभ पंत ने क्या करा, उन्होंने कहा हम बॉलिंग करेंगे। सब हंस रहे थे, सब कह रहे हो ये कौन करता है, अब पागल आदमी है ये। हाँ मतलब सब ऐसे बोल रहे कि ऐसे कौन करता है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा है कि एसआरएच की इसी बैटिंग लाइनअप के साथ जब उनको चेस करने को बोला तो हर बारी चेस करने में मतलब कई, एक तो इन्हीं को ही हराया था बड़ा बुरा चेस करके। आखिरी जो इन दोनों का मैच हुआ था पिछले साल जिसमें गोयनका जी ने करके राहुल जी को डांटा था, हाँ। वो यही था कि 165 रन जो थे वो एलएसजी ने बनाए थे 20 ओवर में लड़कते पुड़कते, जिसको 9.3 ओवर में धड़ाधड़ रन मार के हेड और अभिषेक शर्मा ने ही चेस कर दिया था। 10 विकेट से मैच जीते थे वो, और उसमें भी 167 ही बना दिए थे। 65-66 का टारगेट था। हाँ, वो एक फालतू ही बनाया, मार के खत्म किया था वो अभिषेक शर्मा ने। तो भाई ये जो था बदला उन्होंने, एक तो एलएसजी ने वो बदला पूरा करा है, वो जो बेइज्जती थी उसका बदला पूरा हुआ है। दूसरा ये कि हर कोई कह रहा था कि एसआरएच के अगेंस्ट यानी कि हैदराबाद के अगेंस्ट जो एक बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि अगर आप टॉस जीत जाते हो तो आप एक काम करो, आप पहले बैटिंग कर लो और उसके बाद उनको चेज करने दो। हो सकता है कि वो चेज करने के चक्कर में उनके, क्योंकि सारे बैटर जो हैं वो मारने तोड़ने वाले हैं, अगर उन पे प्रेशर आता है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले बैटिंग करके तो वो 287-86 ऐसे रन बना रहे हैं। हाँ जी। तो अब इन्होंने कहा नहीं मैं उल्टा करूंगा। हाँ। क्योंकि पिछली बार इन्होंने चेस कर लिया था, अब मैं कहूंगा कि हम चेस करके दिखाएंगे। तो अब की बार ऋषभ पंत ने भाई जो गैम्बल लिया वो गैम्बल इनके साथ गया, और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के जितने भी प्लेयर आए उनके साथ जो किया इस टीम ने, मैं कह रहा हूं कि इससे बढ़िया होमवर्क हो नहीं सकता था। हर प्लेयर के लिए एक स्पेसिफिक प्लान मौजूद था। भाई कमाल हो गया। जहीर खान एंड कंपनी जितने भी सारे लोग बैठे थे, वो ब्लॉन्डी दैया साहब, उन्होंने जो काम बढ़िया करा होगा भाई, मैं तो टीम मैनेजमेंट पूरी को यहां पे दाद देना चाहूंगा, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत। कप्तान वो भी हैं, स्ट्रैटेजी जब भी बनी होगी। पिछले मैच में मैंने उनकी कप्तानी की जो थी काफी मैंने धज्जियां उड़ाई थी, धज्जियां उड़ाई थी, मैंने उनको अप्रिशिएट नहीं करा था। तो इस बार मैं लेकिन अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन सब ने मिलकर, टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने मिलकर जो स्ट्रैटेजीज बनाई उनको एग्जीक्यूट करा। और एसआरएच को भले ही मतलब आपने 190 के ऊपर आपने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और ये कोई बहुत छोटा स्कोर नहीं है, बड़ा स्कोर ही है, लेकिन फिर भी उनके पोटेंशियल के हिसाब से अगर आपने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और जब इन्होंने बैटिंग करके दिखाया मेनली पूरन ने, तो ये पता चल गया कि भाई इनके पास वो जो होमवर्क था वो बड़ा तगड़ा था। इन्होंने हाथ खोलने ही नहीं दिया किसी भी बैट्समैन को, शुरू में सबको चलता करा। ये लोग भरे बैठे हुए थे यार, क्योंकि देखो जिस हिसाब से एसआरएच के बैटर्स आए थे, पहले बैटिंग थी, सबको लग रहा था अगर 300 नहीं तो 250 के तो ऊपर जा रहा है ये स्कोर, किसी भी तरीके से 250 से कम तो नहीं रुकेगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा आपके पास ओपनर है, ट्रेविस हेड आपके पास तोड़ू ओपनर है, उसके बाद वन डाउन पे आपके पास ईशान किशन आते हैं, फिर नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, हेनरिक क्लासन आते हैं। 5 ऐसे बंदे हैं जो आराम से 50-50 रन मार सकते हैं, लेकिन आज इन 5 में से एक का भी बल्ला नहीं चला। एक भी बंदे ने जो है वो 50 तो छोड़ो, मतलब सिर्फ ट्रेविस हेड तो जो 47 बना पाया, नहीं तो एक भी बंदा 40 नहीं बना पाया, और वो भी तब जब निकोलस पूरन ने इनकी कैच छोड़ दी थी। एक तो ट्रेविस हेड की कैच छूटी, दूसरा निकोलस पूरन ने छोड़ी। भाई ये अनथिंकेबल हो रहा था। मैंने कहा भाई आज दिन नहीं है एलएसजी का, अगर इनका बेस्ट फील्डर सबसे घटिया तरीके की फील्डिंग कर सकता है तो फिर तो ये गए, फिर तो आज इनका दिन नहीं है। आज ट्रेविस हेड को मौका मिले जा रहा है, और अब तो भाई ये मतलब बिल्कुल ही सूत के छोड़ेगा। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि ट्रेविस हेड तो 100 मारेंगे ही मारेंगे। ऑल्दो उन्होंने जो 47 मारे वो आए उनके सिर्फ 28 बॉलों पे, उनका स्ट्राइक रेट 167 का था। ऑल्दो ये 267 का होता है जनरली, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा आए, वो 6 बॉलों पे 6 रन, मतलब 6 बॉलों पे भी आप इनसे कम से कम 10-20 रन तो एक्सपेक्ट करते हो। 20 एक्सपेक्ट करते हो आप। उसके बाद ईशान किशन, गोल्डन डक,
पिछले मैच में सेंचुरी मार के नॉट आउट थे इनका स्कोर, वो इस बार आते ही गोल्डन डक पहली बॉल पे। इनको कोई याद दिलाओ, एक सेंचुरी के बेसिस पे नहीं मिलने वाला बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट। 2-4 और लगेंगी, कम से कम 2-4 और लगेंगे। फिर आए नीतीश कुमार रेड्डी, इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई हेनरिक क्लासेन के साथ और ट्रेविस हेड के साथ भी, पर ये भी 28 बॉलों पे 32 ही बना के गए। काफी गुस्से में थे, हेलमेट उठाया, फेंका अंदर, पवेलियन में जाते जाते फुल खुंदक में थे ये, पर उनसे भी नहीं हो पाया। हेनरिक क्लासेन ऑल्दो इन्होंने 17 बॉलों पे 26 बनाए, ये मार रहे थे, पर इनका अनलकी आउट हुआ भाई। वो वहां पे प्रिंस भाई के हाथ पे चिप गई, हाथ पूरा लाल हो गया, बॉल डिफ्लेक्ट होके सीधे रनर साइड पे स्टंप्स पे चली गई, वहां से आउट हो गए। वरना क्लासेन से भी उम्मीद लगा रहे थे कि भाई, मतलब इन जनरल आप आगे भी देखो, कैमियो थे, अनिकेत वर्मा का 13 बॉल पे 36 था, पैट कमिंस का 4 बॉल पे 18 रन था, कैमियोज आ गए थे, इसीलिए ये लगभग 200 के पास पहुंच पाए। लेकिन किस्मत भी इनके साथ नहीं थी, और दूसरा मेहनत जो थी वो एलएसजी ने कर रखी थी। तो जबकि ये हैदराबाद का ग्राउंड था, हमें मतलब देख के ऐसा लग रहा था जब हैदराबाद बैटिंग कर रही थी, ऑल्दो इसी ग्राउंड पे 287 रन लगे थे, पर हमें ये लग रहा था कि यार हो सकता है कि अब ये पिच थोड़ी सी अलग हो गई हो, क्योंकि शुरुआत में हमें स्विंग भी देखने को मिल रही थी शार्दुल ठाकुर। शार्दुल भाई ने लेकिन जो बॉलिंग करी है भाई, मानना पड़ेगा, आवेश से भी हल्की बहुत स्विंग देखने को मिल रही थी, शार्दुल भी स्विंग कर रहे, हमें लगा भाई अब यहाँ शायद मतलब जब आप सोचो कि निकोलस पूरन ने 26 बॉल पे 27 बॉल पे 70 रन मारे, इतना तोड़ तरीके से खेला कि भाई पूरा मैच वन साइडेड बना गए थे वो, कि उसके बाद आके जब बैट्समैन थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे एलएसजी के, लेकिन वो उतना ठोक गए थे एसआरएच को कि बाद में अगर आप रनर बॉल भी खेलो तो आप जीत जाओगे, और वही हुआ भी। बाद में इवेंचुअली वो थोड़ा मारा थोड़ा और आराम से लगभग 4 ओवर पहले खत्म कर दिया। लेकिन शार्दुल ठाकुर क्या 4 विकेट निकाले भाई, 4 विकेट। पिछली बार इनका कोटा पूरा नहीं करा था, जबकि इन्होंने 2 विकेट ले रखे थे। हाँ, पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, और बाद में इनको ओवर नहीं दिए, 2 ही ओवर टोटल कराया मैच में। हाँ। उनको बाद में दिया ही नहीं। अब की बार ये गलती नहीं करी इन्होंने, अब की बार इनका ओवर का कोटा पूरा कराया, 34 रन दिए इन्होंने। मैच के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से 8.5 का इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है, और 4 विकेट भी साथ में निकाले, तो भाई मानना पड़ेगा। ईशान किशन का गोल्डन डक इन्होंने निकाला, इन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, बाद में अभिनव मनोहर को भी आउट किया इन्होंने। शमी भाई को तो चलो ठीक है कि वो एंड में शमी भाई ट्राई कर रहे थे, विकेट तो विकेट होती है भाई, विकेट तो विकेट है देखो, लेकिन हाँ शमी भाई भी छक्के की ट्राई कर ही रहे थे, उनको भी था कि भाई मैं भी अपनी टीम के लिए और ज्यादा रन बना दूं, पर शार्दुल ठाकुर ने बढ़िया किया, और पूरी एलएसजी की परफॉर्मेंस आज एक नंबर थी। और बाकी आइसिंग ऑन द केक जो थी वो थी अब्दुल समद की, जिन्होंने गेम खत्म करा। 8 बॉलों में 22 रन इन्होंने बनाए, और डेविड मिलर 7 पे 13 पे नॉट आउट रहे साथ में, और 2 चौके 2 छक्के। अब्दुल समद 275 का स्ट्राइक रेट लेके खेल रहे थे भाई, आज तो फुल खुंदक में थे ना, ऐसे कैसे छोड़ दिया मुझको। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये रहा इंतकाम। पूरी टीम ने इंतकाम देखा है भाई, पूरी टीम ने, कि ऐसे कैसे छोड़ दिया मुझे। अब्दुल समद ने इस बार तो हाथ जोड़ोगे गोयनका साहब, और सारे सेलेक्टर से मेरी गुजारिश है, जहीर साहब मुझे खिला लो। पिछले मैच में आपने मुझे खिलाया नहीं था, कोई बात नहीं, अब आपने खिलाया, अब आपने देखा, आपने रिजल्ट देखा, अब आप मुझे खिला लेना, हर मैच में खिलाना। और भाई गोयनका साहब क्या खुश थे, ये सेल्फियां आओ ना, गले लगाया ऋषभ पंत को, ऐसे 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 पूरी सेल्फियां सारी करी हैं। गोयनका साहब बड़े खुश थे, लेकिन काव्या मैम दुखी रह गई थी। दोनों की शक्लें बाय गॉड कसम, अगर मिल गई हमें फोटो तो साइड बाय साइड यही लगा देंगे। हाँ जी, आप ये देखो इनकी फोटो। और पॉइंट्स टेबल पे भी अब एलएसजी नंबर 2 पे पहुंच गई है, ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ द टेबल पे थी, अब यहाँ से सीधा जंप करके एक मैच तगड़े तरीके से जीत के नंबर 2 पे पहुंच गई है। लेकिन नंबर 1 पर कौन है? नंबर आरसीबी, जिनका मैच अब होगा सीएसके से। लेकिन ये मैच बड़ा तगड़ा था यार, मेरे हिसाब से तो जो गेम प्लान बनाया एलएसजी ने, मेन विनर वही है। शार्दुल ठाकुर मैन ऑफ द मैच बने, निकोलस पूरन मेरे हिसाब से शायद बन सकते थे, बट कोई बात नहीं, बुरा मैन ऑफ द मैच अभी भी नहीं है, शार्दुल भाई को मिलना चाहिए था। और एक मैन ऑफ द मैच अलग से निकाल के एलएसजी की मैनेजमेंट को देना चाहिए, दे दो, ये बेस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया था। और लॉर्ड आवेश और लॉर्ड शार्दुल दोनों लकी रहे एलएसजी के लिए। दो लॉर्ड ले लिए, दो लॉर्ड भाई। मोहसिन खान की जगह जो बंदा बिल्कुल अनसोल्ड था ऑक्शन के अंदर, वो आके अभी पर्पल कैप लेके बैठा हुआ है। लॉर्ड शार्दुल को बढ़िया हो गया भाई। लेकिन आपको क्या लगा कि मैच कहां पलटा, एसआरएच की कहां पे मतलब गलतियां करी और एलएसजी ने कहां पे मैच में कैपिटलाइज करा, सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। आपके लिए और सारी क्रिकेट वीडियोस बनाते रहेंगे। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं